व्यक्ति के जीवन में कई तरह के समय आते हैं। यह समय चक्र है। इसमें दुख और सुख दोनों प्रकार के परिणाम व्यक्ति को भोगने ही भोगने पड़ते हैं। जब तक वह दुख का भोग नहीं करेगा तो उसे सुख का भी एहसास नहीं हो सकता। जिस तरह से हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति चाहे कितनी ही परेशानियों से घिर जाए, उसके जीवन में अनेक कष्ट आ जाते हैं, उसके बाद भी एक समय ऐसा आता है जिसपे उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सुखों का भोग करने लगता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को अपने बुरे समय में परेशान नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख के बाद सुख जरूर आता है और उस दुख के बाद जब व्यक्ति सुख का भोग करता है तो उसे बहुत बड़ी सीख मिल चुकी होती है कि उसने क्या गलतियां की थी जिसके कारण उसे यह दुख भोगने पड़े थे, क्यों उसे इतना परेशान रहना पड़ा। तो यह हमें जो दुख होते हैं यह सीख देते हैं। बस हमें इस समय अवधि के दौरान हर प्रकार की स्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए और परिस्थितियों से लड़ना सीखना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति के जीवन से दुखों के बादल हटने वाले होते हैं तो व्यक्ति को इसका पूर्वाभास भी पहले से होने लगता है। भगवान उसे अनेक प्रकार के संकेत देते हैं कि उसके जीवन में अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। उसके जीवन में जितने दुख लिखे गए थे वह वो व्यक्ति भोग चुका है, अब उसकी बारी सुख भोगने की है। तो भगवान हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे हम यह अपने जीवन में पता लगा सकते हैं कि अब व्यक्ति के संकटों का निवारण होने जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए शुभ दिनों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण संकेत हमें भगवान द्वारा दिए जाते हैं, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आप परेशान थे, दुखों से घिरे हुए थे, तो आप जान सकते हैं कि आपके अच्छे दिन कब से शुरू होंगे, यानी कि आपके दुखों का निवारण कब होगा, आपके अच्छे दिनों की शुरुआत कब से होगी। अक्सर अच्छे दिन आने से पहले हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो अत्यधिक शुभ होती है। अगर आपको अपने जीवन में सुबह सुबह कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं जो अत्यधिक शुभ होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में सौभाग्य का दरवाजा खुलने जा रहा है, आपके परेशानियों का अंत होने जा रहा है, आपकी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त होने जा रही हैं। यह भगवान द्वारा दिए गए संकेत होते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते। तो अब हम आगे वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं, वह शुभ संकेत क्या होते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन शुभ संकेतों के बारे में। पहला जो शुभ संकेत है, सफेद गाय। अगर सफेद गाय कभी भी आपके द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाने लगे तो निश्चित ही आप यह समझ लीजिए आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है, आपके जीवन में परेशानियां समाप्त होने जा रही हैं। सफेद गाय का आपके खेत या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। दूसरा जो शुभ संकेत है, मधुर ध्वनियां सुनाई देना। सुबह सुबह के समय में अगर आपके कानों में अचानक से मंदिर की घंटियों, शंखों या अनेक प्रकार की अच्छी ध्वनियां सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ न होने के बाद भी कानों में अचानक से कुछ ध्वनियां सुनाई देती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में शुभ समय का आने का यह एक संकेत है। तीसरा जो शुभ लक्षण है, नव वर वधू का दिखाई देना। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आप जैसे ही घर से सुबह सुबह निकलते हैं, आपको रास्ते में 16 श्रृंगार किए हुए नव दंपति का जोड़ा दिखाई दे, तो यह भी आपके उस कार्य में सफलता की ओर इशारा करता है। यह आपके लिए बेहद शुभ संकेत है। चौथा जो संकेत है, श्रीफल। श्रीफल बोला जाता है नारियल को। जब कभी भी सुबह उठते ही आपको श्रीफल के दर्शन हो जाएं, यानी कि नारियल के दर्शन हो जाएं, लेकिन यह सुनियोजित नहीं होना चाहिए। अचानक से आपने कहीं पर रखा है
और उठते उठते आपको उसके दर्शन हो गए, तो इसका मतलब आपके जीवन में कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। पांचवा जो संकेत है, ट्रेवल के दौरान सांप, बंदर या कुत्ता, इन तीनों को देखना। आप किसी यात्रा पर निकले और आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ इन तीनों में से कोई भी एक चीज दिखाई देती है, तो यह आपके कार्य में सफलता का सूचक है, आपके जीवन में धन आने का संकेत है। छठा जो संकेत है, कोयल या गौरैया का आपके घर में चहचहाना। घर के छत पर, बालकनी पर अगर अचानक से बहुत सारी गौरैया या कोयल आके चहचहाती है, तो आपके आर्थिक जीवन में वृद्धि होने जा रही है, यानी कि आपके धन में वृद्धि होगी। यह भी बेहद शुभ संकेत माना गया है। सातवां जो संकेत है, दूध और दही। सुबह सवेरे उठते हुए सर्वप्रथम दूध या दही के दर्शन होना, यह आपके तकदीर बदलने की ओर इशारा करते हैं। आठवां जो संकेत है, सुनहरा सांप दिखाई देना। अगर आप रात में सोते समय सपने में आपको सफेद या सुनहरा सांप नजर आए, तो इसका मतलब आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुलने वाला है। नौवां जो संकेत है, चमगादड़। अगर आपके घर में चमगादड़ बसेरा बना ले, तो इसे भी बेहद शुभ संकेत माना गया है। 10वां जो संकेत है, कछुआ। कछुए को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। सुबह सुबह कछुए का दिखाई देना, इसका मतलब आपको कोई न कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। 11वां जो संकेत है, टूटता हुआ तारा दिखाई देना। अगर आपको कभी भी टूटता हुआ तारा दिखाई दे, तो माना जाता है टूटते हुए तारे से मांगी गई इच्छा 30 दिनों के अंदर में सच हो जाती है, तो आप इस समय में कुछ न कुछ जरूर मांगे। 12वां जो संकेत है, आपके घर या द्वार पर हाथी अगर अपनी सूंड ऊंची करता है, तो यह भी आपकी उन्नति, धन में वृद्धि या आपके घर में मांगलिक कार्य होने के संकेत है। 13वां जो शुभ संकेत है, रास्ते में शुभ चीजों का मिलना। रास्ते में अगर कहीं आपको कोई सिक्का मिले, घोड़े की नाल मिले, 5 पत्तों वाला बिल्व पत्र मिले, तो उसे आप अवश्य संभाल कर रखें। यह आपके भाग्य को चमका देगा और आपका भाग्य उदय होगा। 14वां जो शुभ संकेत है, घर में आकर किसी अनजान कुत्ते का रहना। अगर कोई कुत्ता आपके घर में आकर रहने लगे, तो यह भी आपके घर में धन आने का संकेत है। 15वां जो शुभ संकेत है, गन्ना। अगर आप किसी कार्य के लिए निकल रहे, जो महत्वपूर्ण कार्य हो, और आपको रास्ते में सुबह सुबह गन्ना दिखाई दे, तो यह आपके जीवन में सफलता की ओर इशारा करता है, आपके धन में वृद्धि की ओर इशारा करता है। 16वां जो शुभ संकेत है, मोर। अगर आप कभी भी अपनी घर की सीमा में मोर देखें और वह पंख फैलाना शुरू कर दे, तो यह आपके जीवन में शुभ समय आने का संकेत है। 17वां जो शुभ संकेत है, मोती। आप कहीं समुद्र के किनारे टहलने गए हैं और आपको कोई मोती मिल गया है। हालांकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। अगर आपको मोती मिलता है, तो यह भी आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है। अंतिम जो संकेत है, वह है दाएं हाथ की हथेली में खुजली होना। दाएं हाथ की जब भी आपके हथेली में खुजली होती है, तो यह भी धन आगमन की ओर इशारा करता है। तो यह कुछ 18 संकेत थे। अगर यह 18 संकेत आपको अपने जीवन में कभी भी दिखाई दे, कभी भी महसूस हो, तो आप समझ लीजिए आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो यह मानव जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शुभ संकेत थे, जो व्यक्ति के भाग्य का दरवाजा खुलने की ओर इशारा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।